जय श्री राम। दोस्तों, रामायण पढ़ना बहुत ही अच्छा होता है, तो आप रामायण को पढ़ते रहिए और सुनते रहिए और अपने परिवार को भी प्रेरणा दें कि रामायण कथा ज़रूर से ज़रूर करें। ये कलयुग का नाश करने के लिए कलयुग रामायण का पाठ ज़रूरी है। हमारे मन विचार शुद्ध होंगे तो कथा हम शुरू करते हैं। कथा शुरू करने से पहले हम लेंगे राम का नाम। कथा हम यहीं से विश्राम दिया था, तो हम यहीं से शुरू करने जा रहे हैं। फिर से, हे नाथ, उन्होंने मनुष्य का शरीर किस कारण से धारण किया? हे धर्म की ध्वजा धारण करने वाले प्रभु, यह मुझे समझाकर कहिए। पार्वती के अत्यंत नम्र वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी की कथा में उनका विशुद्ध प्रेम देखकर ये हर्षे कामरिक तब शंकर सहज सुजान हस राम। बहुविधि उमहि प्रशंसी सुनि बोले कृपा निधान सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुत दशरथ अजर बिहारी। तब कामदेव के शत्रु स्वाभाविक ही सुजान कृपा निधान शिव जी मन में बहुत ही हर्षित हुए और बहुत प्रकार से पार्वती की बधाई करके फिर बोले। यहीं से नवप्राण पहला विश्राम और मास प्राण चौथा विश्राम शुरू हो रहा है। सुनु शुभ कथा भवानी रामचरित मानस विमल रामा। कहाँ सुनगी वखानि सुना विहग नायक गरुड़ सिया राम। हे पार्वती, निर्मल रामचरितमानस की वह अमंगलमयी कथा सुनो, मंगलमयी कथा सुनो, जिसे काकभुसुंडी ने विस्तार से कहा और पक्षियों के राजा गरुड़ ने सुना था। सो संवाद उदार जेहि विधि भा आगे है कहव रामा। सुनु राम अवतार चरित परम सुंदर अनघ सिया रामा। वह श्रेष्ठ संवाद जिस प्रकार हुआ वह मैं आगे कहूँगा। अभी तुम श्री रामचंद्र जी के अवतार का परम सुंदर और पवित्र पापनाशक चरित्र सुनो। हरि गुण नाम अपार है कथा सुपर्ण गीत अमित रामा। मैं निज मति अनुसार कहूँ उमा सागर सुनो हुसिया रामा। श्री हरि के गुण नाम कथा और रूप अभी अपार अनगणित और असीम है। फिर भी हे पार्वती, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ, तुम आदर पूर्वक सुनो। सुनो गिरिजा हरि चरित सुनाए विपुल विशद निगमम गम गाए। हरि अवतार हेतु जहि होई ईदमित कही जाए न सोही। हे पार्वती सुनो, वेद शास्त्रों ने श्री हरि के सुंदर विस्तृत और निर्मल चरित्र का गान किया है। हरि का अवतार जिस कारण से होता है वह कारण बस यही है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। अनेकों कारण हो सकते हैं और ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें कोई जान नहीं सकता। राम अत करे पोथि मन वाणी मत हमार अस सुनि सियानी। तदपि संत मुनि वेद पुराण जस कहु काही
सब मति अनुमाना। हे सियानी सुनो, हमारा मत तो यह है कि बुद्धि, मन और वाणी से श्री रामचंद्र जी की तर्कना नहीं की जा सकती। तथापि संत मुनि, वेद और पुराण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा कुछ कहते हैं। तस मैं सिरमुखी सुनाहु तो ही, समझ पर ही जस कारण मोही। जब जब होई धर्म की हानि, बाणी असुर अधम अभिमानी। और जैसा कुछ मेरी समझ में आता है, हे सुमुखी, वही कारण मैं तुमको सुनाता हूँ। तब तब धर्म का हास होता है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं। कार्य अनीति जाय नहीं त्वरनी, सिद्ध नहीं विपर धेनु सुर धरनी। तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा, हर ही फिरी पनिधि सज्जन पीड़ा। और वे ऐसा अन्याय करते हैं कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, तथा ब्राह्मण, गो, देवता और पृथ्वी कष्ट पाते हैं। तब तब वे कृपा निधान प्रभु भांति भांति के दिव्य श्री धारण कर सज्जनों की पीड़ा हरते हैं। असुर मारी था सुरन है, राखी निज श्रुति से तुरामा। जग विस्तार ही विशद जस राम, जन्म कर हेतु सिया रामा। वे असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं, अपने श्वास रूप वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं और जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। श्री रामचंद्र जी के अवतार का यह कारण है। सो ही जस काई भगत भवत रही, के पासी धूर्जन हित तनु धरही। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एकत एका। उसी यश को गा गा कर भक्तजन भव सागर से तर जाते हैं। कृपा सागर भगवान भक्तों के हित के लिए श्री धारण करते हैं। श्री रामचंद्र जी के जन्म लेने से के अनेक कारण हैं, जो एक से बढ़कर एक विचित्र है। जन्म एक दोई कहूँ बखानी, सावधान सुनो सोमती भवानी। द्वारपाल हरि के पीरे है दोहू, जय अरु विजय जान सबको। हे सुंदर बुद्धि वाली भवानी, मैं उनके 2-1 जन्मों का विस्तार से वर्णन करता हूँ। तुम सावधान होकर सुनो। श्री हरि के जय और विजय 2 प्यारे द्वारपाल हैं, जिनको सब कोई जानते हैं। विपर शराप ते दुनु भाई, तामस असुर देहि दिन पाई। कनक कपीसु अरुहाच कलोचन, चकद विपरीत सुरपति मदमोचन। उन दोनों भाइयों ने ब्राह्मण सनकादि के श्राप से असुरों का तापसी शरीर पाया। एक का नाम था हिरण्याकशिपु और दूसरे का नाम हिरण्याक्ष। वे देवराज इंद्र के गर्भ को छुड़ाने वाले सारे जगत में प्रसिद्ध हुए। बीज ही समर वीर विख्याता, धरि बराह वपु एक विपाता। होई नरहरि
दूसर पून स्मारा, जन प्रहलाद सुजस विस्तारा। वे युद्ध में विजय पाने वाले विख्यात वीर थे। इनमें से एक हिरण्याक्ष को भगवान ने वराह सुअर का शरीर धारण करके मारा। फिर दूसरे हिरण्याकशिपु का नरसिंह रूप धारण करके वध किया और अपने भक्त प्रहलाद का सुंदर यश फैलाया। भय निशाचर जायते तेहि, महावीर बलवान रामा। कुंभकर्ण रावण भूपट, सुर विजयी जग जान सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जय श्री राम, जय श्री राम। कुमुद न भय हते भगवाना, तीन जन्म द्विज वचन परवाना। एक बार तिन के हित लागी, तरहु शरीर भगत अनुरागी। भगवान के द्वारा मारे जाने पर भी वे हिरण्याक्ष और हिरण्याकशिपु इसलिए मुक्त नहीं हुए कि ब्राह्मण के वचन यानी कि श्राप प्रमाण 3 जन्म के लिए थे। अंततः एक बार उनके कल्याण के लिए भक्त प्रेमी भगवान ने फिर अवतार लिया। कश्यप अतिथि तहाँ पितु माता, दशरथ कौशल्या विख्यात रामा। एक कल्प एहि विधि अवतारा, चरित पवित्र किए संसारा। वहाँ उस अवतार में कश्यप और अदिति के उनके माता पिता हुए, जो दशरथ और कौशल्या के नाम से प्रसिद्ध थे। एक कल्प में इस प्रकार अवतार लेकर उन्होंने संसार में पवित्र लीलाएं की। एक कल्प सुर देखि सुदुखारे, समर जलंधर सन सब हारे। शंभु कीन है संग्राम अपारा, धनुज महाबल मरहि न मारा। एक कल्प में सब देवताओं को जलंधर दैत्य ने युद्ध में हार जाने के कारण दुखी देखकर शिव जी ने उनके साथ बड़ा घोर युद्ध किया, पर वह महाबली दैत्य मारे नहीं मरता था। परम सती असुराधिप नारी, तेहि बल ताहि न जीति पुरारी। उस दैत्यराज की स्त्री परम सती बड़ी ही पवित्र थी। उसी के प्रताप से त्रिपुरासुर जैसे अजय शत्रु का विनाश करने वाले शिव जी भी उस दैत्य को नहीं जीत सके। छल करी टारे उतासी, व्रत प्रभु सुर कारज कीन है। जब ते ही जाने हो मरम, तब श्राप कोप कर दीना। मंगल भवन अमंगल, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जय राम। प्रभु ने छल से उस स्त्री का व्रत भंग कर देवताओं को काम किया। जब उस स्त्री ने यह भेद जाना, तब अपने क्रोध
करके भगवान को श्राप दिया। तासु श्राप हरि दीन प्रमाना, कौतुक निधि कृपाल भगवान। जहाँ तहाँ जलंधर रावण भन भौ, रणहति राम परम पद दहु। लीलाओं के भंडार कृपालु हरि ने उस स्त्री के श्राप को प्रमाण दिया, स्वीकार किया। वही जलंधर उस कल्प में रावण हुआ, जिसे श्री रामचंद्र जी ने युद्ध में मारकर परम पद दिया। एक जन्म कर कारण एह, जेहि लकी राम धर नर देहा। प्रीति अवतार कथा प्रभु केरी, सुनु मुनि बर ने कवि ने घनेरी। एक जन्म का कारण यह था जिससे श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य देह धारण किया। हे भरद्वाज मुनि, सुनो, प्रभु के प्रत्येक अवतार की कथा का कवियों ने हर प्रकार से वर्णन किया है। नारद श्राप दिह एक बारा, कल्प एक तेहि लगी अवतारा। गिरिजा चकित भई सुनि वाणी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। एक बार नारद जी ने श्राप दिया, अतः एक कल्प में उसके लिए अवतार हुआ। तो यह बात सुनकर पार्वती जी बड़ी चकित हुई और बोली कि हे नारद जी तो विष्णु भक्त और ज्ञानी है। कारण कवन श्राप मुनि दीना, का अपराध रमापति कीना। यह प्रसंग मोहि कहु पुरारी, मुनि मन मोहे आश्चर्य भारी। मुनि ने भगवान को श्राप किस कारण से दिया? लक्ष्मीपति भगवान ने उनका क्या अपराध किया था? हे पुरारी, हे शंकर जी, यह कथा मुझसे कहिए। मुनि नारद के मन में मोह होना बड़े आश्चर्य की बात है। बोले बहिषी मेष तब ज्ञानी, मूढ़ न कोई राम। जेहि जस रघुपति करहि जब सो, तस तेहि क्षण होहि रामा। तब महादेव जी ने हंसकर कहा, न कोई ज्ञानी है न मूर्ख। श्री रघुनाथ जी जब जिसको जैसा करते हैं वह उसी क्षण वैसा ही हो जाता है। कहु राम गुण गाथ भरद्वाज, सादर सुनि सिया रामा। भव भंजन रघुनाथ भजो, तुलसी तजी मान पद सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि हे भरद्वाज, मैं श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहता हूँ, तुम आदर से सुनो। तुलसीदास जी कहते हैं, मान और मद को छोड़कर आगमन का नाश करने वाले श्री रघुनाथ जी को भजो। हिमगिरि कुहा एक अति पावनी, वह समीप सुरसर सुहावनी। आश्रम प्रम पुनित सुहावा, देखी देव ऋषि मन अति भावा।
हिमालय पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा थी। उसके समीप ही सुंदर गंगा जी बहती थी। वह परम पवित्र सुंदर आश्रम देखने पर नारद जी के मन को बहुत ही सुहावना लगा। निरखी शैल सरी विपन विभागा भौ रमापति पद अनुरागा सुमृत हरि श्राप गति बाधि सहज विमल मन लागे समाधि। पर्वत, नदी और वन यानी कि सुंदर विभागों को देखकर नारद जी का लक्ष्मीकांत भगवान के चरणों में प्रेम हो गया। भगवान का स्मरण करते ही उन नारद मुनि के श्राप को, जो श्राप उन्हें दक्ष प्रजापति ने दिया था, जिसके कारण वे एक स्थान पर नहीं ठहर सकते थे, गति रुक गई और मन के स्वाभाविक ही निर्मल होने से उनकी समाधि लग गई। मुनि गति देखी सुरेश डेराना काम ही बोली किन्ह समन माना सहित सहाय जाहुर मम हेतु चले हरसी हिय जलचर केतु। नारद जी क्या कहते हैं कि नारद मुनि की, तुलसीदास जी कहते हैं कि नारद मुनि की स्थिति देखकर देवराज इंद्र डर गए। उसने कामदेव को बुलाकर उसका आदर सत्कार किया और कहा कि मेरे हित के लिए तुम अपने सहायकों सहित नारद की समाधि भंग करने को जाओ। यह सुनकर मीन ध्वज कामदेव मन में प्रसन्न होकर चला। सोना सिर मन महु आसी, सोना सिर मन महु आसी त्रासा चह देव ऋषि मम पुरवासा जे कामी लोप उपजग माही कपित काक इब सब हिडराही। इंद्र के मन में यह डर हुआ कि देव ऋषि नारद मेरी पुरी यानी कि अमरावती का निवास राज्य चाहते हैं। जगत में जो कामी और लोभी होते हैं वे कुटिल कोई की तरह सबसे डरते हैं। सुख हादल भाग, सुख हादल भाग सठ स्वान निरखी मृगराज रामा छीन लेहि जन जान हजड़ तीमि सुरपति नैलाज हसिया रामा मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। मैं जैसे मूर्ख कुत्ता सिंह को देखकर सूखी हड्डी लेकर भागे और वह मूर्ख यह समझे कि कहीं उस हड्डी को सिंह छीन न ले, वैसे ही इंद्र को नारद जी मेरे राज्य छीन लेने ऐसे सोचते लाज नहीं आई। ते ही आश्रम ही मदन जग गऊ निज माया बसंत निर्महु कुसुमित विधि विटल बहुरंगा कुज ही कोकिल गूंज ही भृंगा। जब कामदेव उस आश्रम में गया तब उसने अपनी माया से वहाँ बसंत ऋतु को उत्पन्न किया। तरह तरह के वृक्षों पर रंग बिरंगे फूल खिल गए, उन पर कोयले कूकने लगी और भोरे गुंजार करने लगी। चली सुहाविनी त्रिविध बिहारी काम कृषाणु बडबर निहारी
रंभादिक सुर नारी नवीना, सकल संसर कला परवीना। कामाग्नि को भड़काने वाली 3 प्रकार की शीतल, मंद और सुगंध सुहावनी हवा चलने लगी। रंभा आदि नव युवती देवगणाएं जो सब की सब का काम कलाओं में निपुण थी, करहि गान बहुतान तरंगा, बहुविधि क्रीडहि पानि पतंगा। देखि सहाय मदन हर्षाना, कीन्हि हेषि पुनि प्रचंड विधि नाना। कहीने सिहि पुनि प्रचंड विधि नाना। वे बहुत प्रकार की तानों की तरंग के साथ गाने लगी और हाथ में गेंद लेकर नाना प्रकार के खेल खेलने लगी। कामदेव अपने इन सहायकों को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और फिर उसने हर प्रकार के मायाजाल किए। काम करा कछु मोहि न व्यापी, निज भव भय डरहु मन भव पापी। सीम की चापि सकहि कोहु तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। परंतु कामदेव की कोई भी कला मुनि पर असर न कर सकी। तब तो पापी कामदेव अपने ही नाश की भय के डर गया। लक्ष्मीपति भगवान जिसके बड़े रक्षक हो, भला उसकी सीमा यानी कि मर्यादा को कोई दबा सकता है? सहित सहाय सभित आति, मानिहारी मन में नह रामा। गहे सी जाय मुनि चरण तब, कही सुठी हारत बैन सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर विहारी। तब अपने सहायकों समेत कामदेव ने बहुत डर कर और अपने मन में हार मानकर बहुत ही आर्त यानी कि दीन वचन कहते हुए मुनि के चरणों को जा पकड़ा। भऊ न नारद मन कछु रोषा, कही प्रिय वचन काम परितोषा। नाई चरण सिरु आय सुपाई, गौ मदन तब सहित सहाई। नारद जी के मन में कुछ भी क्रोध न आया। उन्होंने प्रिय वचन कहकर कामदेव का समाधान किया। तब मुनि के चरणों में सिर नवाकर और उनकी आज्ञा पाकर कामदेव अपने सहायकों सहित लौट गया। मुनि सुशीलता आपनि करनी, सुरपति सभा जाई सब वरनी। सुनि सब के मन अचरजु आवा, मुनि ही प्रशंसी हर ही सिरुनावा। देवराज इंद्र की सभा में जाकर उसने मुनि की सुशीलता और अपनी करतूत सब कही। इसे सुनकर सबके मन में आश्चर्य हुआ और उन्होंने मुनि की बधाई करके श्री हरि को सिर नवाया। तब नारद गवन शिव पाही, जीता काम अहमिति मन माही। मार चरित संग्रह सुनाए, अति बीजह जानी वह से दिखाए। तब नारद जी शंकर के पास गए। उनके मन में इस बात का अहंकार हो गया कि हमने कामदेव को जीत लिया। उन्होंने कामदेव के चरित्र शिव जी को सुनाए और महादेव जी ने
उन नारद जी को अत्यंत प्रिय जानकर इस प्रकार शिक्षा दी। बार बार बिन बनु मुनि तो ही, जी में यह कथा सुन है मोही। तीम जिनी हर ही सुनावहु, तीम ही जानी हर ही सुनावहु। कबू चलहु प्रसंग तू दुराहु तबहु। हे मुनि, मैं तुमसे बार बार विनती करता हूँ कि जिस तरह यह कथा तुमने मुझे सुनाई है उस तरह भगवान श्री हरि को कभी मत सुनाना। चर्चा भी चले तब भी उसको छुपा जाना। शंभु दीन उपदेश हित, नहीं नारद ही सोहान रामा। भरद्वाज कौतुक सुनहि, हरि इच्छा बलवान सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अवधपति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री रामायण जी की आरती। आरती श्री रामायण जी की, कीर्ति कलित ललित सिया पी की। कहावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेष अरु सारद, वर्ण पवन सुत कीर्तिहिनी की। गावत वेद पुराण अष्टदश, छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सर्वस, सारे आस सम्मत सब ही की। गावत संत शंभ भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि वरज बखानी, काक भसुंडी गरुड़ के ही। कालीमल हरणी विषरस फीकी, शुभांग श्रृंगार मुक्ति जुगती की। तलन रोग भव मूरि असी की, तात मात सब विधि तुलसी की। आरत श्री रामायण जी की। जय श्री राम। यदि आपको हमारी रामायण कथा पसंद आए तो आप इसे शेयर ज़रूर से ज़रूर करें और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सपोर्ट करें। धन्यवाद।